9 मई का वाक़या और हमास का इसराइल पे हमला और उसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ कि जैसे पाकिस्तानियों के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई और उसके बाद अभी जो गज़ा में हो रहा है, इस सब पे आज मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि हमें सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो 9 मई के वाक़े के बाद जो एक छोटी सी एक चीज़ को बना के बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ वो किया गया जो कि कश्मीरियों के साथ इंडिया करता है। तो और फिर उस पर जो ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में जो कुछ उल्टा काम हो गया, जो पाकिस्तान की तबाही हो गई है, वो उस 9 मई के वाक़े ने कर दी है। और उसके बाद जब ये हमास का हमला था इसराइल पे, उसके बाद जो वो प्रोपेगेंडा किया जाता है वहाँ पे बैठ के वेस्टर्न मीडिया में किया जाता है, अमेरिका उसमें उनका साथ देता है और जो वो होता है, इन दोनों वाक़यात को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। बस फ़र्क ये है कि एक तरफ यहूदी थे और दूसरी तरफ सो कॉल्ड मुसलमान भी थे। तो वो कहा जाता है कि कुफर का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो इंशाल्लाह जुल्म वहाँ पे भी मिटेगा और यहाँ पे भी मिटेगा। अब बहुत से बुग़्ज़े इमरान वाले लोग आएंगे और बकवास वगैरह करेंगे नीचे आके, तो वो कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ओपनली मैं सपोर्टर हूँ। मैं आपकी आर्मी की तरह ये नहीं कहता न्यूट्रल हूँ और बगैरती नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो बात है वो सीधी कर लेते हैं। यूक्रेन पे हमला होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ईसाइयों का मसला है, ठीक है। मज़हब को लेकर मैं बात करूँगा, मुल्कों को लेकर बात नहीं करता। तो ईसाई थे, उसी तरह भी ईसाई थे, उनका मसला था। तो उसमें हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था क्योंकि एक तरफ यूरोपियन था और रशिया खुद एक बहुत बड़ी पावर है, तो उनको मसला सॉल्व करने पाकिस्तान को किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हमने नहीं जाना, लेकिन आपकी आर्मी मुँह उठा के मसम्मत करने चली जाती है, ठीक है। उसके बाद एक इमरान रियाज खान का एक क्लिप है, वो मैं अभी स्क्रीन पे चलाता हूँ, आप वो देखें, फिर हम वापस आके मिलते हैं। इसराइल के मामले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के अंदर दूरियां थी। एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही थी, इमरान खान साहब वो नहीं चाह रहे थे। इमरान खान साहब अगर ये बातें मान लेते एस्टेब्लिशमेंट की तो शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते। पाकिस्तान की अवाम के इसराइल को और फ़लस्तीन को लेकर मखसूस किस्म के जज्बात हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा आप जब कुछ ऐसा करेंगे तो मुझे भी दुख होगा, लोगों को भी दुख होगा। तो आप ऐसा ना करें, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की हमायत कोई बेवकूफ़ी होगा जो करेगा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही मौक़िफ़ था। मामला जो है वो इसी तरह हुआ। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, मैंने भी उनसे ये सवाल किया और कामरान खान साहब ने भी उनसे ये सवाल किया। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करूंगा तो फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं उनको तो उनका हक नहीं मिला, तो मैं फिर क्या अपने अल्लाह को जवाब दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके कहा। तो ये एक और बड़ी वजह थी इख्तलाफात की कि जनरल बाजवा कुछ और सोचते थे इसराइल को लेकर और इमरान खान साहब कुछ और सोचते थे। हाँ, एक यहूदी एजेंट जिसको कहा जाता था इमरान खान, वो तो अब जेल में है। तो अब कौन रोक रहा है पाकिस्तानी आर्मी को कि मसम्मत नहीं करनी इसराइल के वाक़ये की ना, ठीक है। अब क्यों वो चुप हैं? अब कहाँ उनकी वो इंसानियत गैरत कहाँ चली गई, ठीक है। अभी वो बगैरती करते हैं। हम जैसे पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया उन्होंने। एक बंदा कहता कि मैंने पार्टी छोड़ी है, ठीक है। वो कहता है मैं कहीं चला गया था, मैं सोच रहा था। अगर बंदे ने कोई फ़ैसला करना है, ज़िंदगी को फ़ैसला करना है, तो वो अपने घर वालों के साथ बैठ के फ़ैसला करेगा कि यहाँ छुप जाएगा कहीं गिलगित में जाके और फिर आके बोलेगा कि मैं इमरान खान की पार्टी को छोड़ रहा हूँ। और जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, उसकी माँ एक रिपोर्ट तक नहीं करवा सकी, ठीक है। उसकी माँ रिपोर्ट तक नहीं करवा सकी और वो माँ जिसने अपना बेटा, अपना हस्बैंड दिया उस फ़ौज को, वो फ़ौज उस अरशद शरीफ की सगी नहीं हुई, तो वो पाकिस्तानियों की सगी कहाँ से हो गई, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो बंदा गलत है, जालिम है, ठीक है, वो बेशक वर्दी पहन लें या वर्दी के बगैर हो, ठीक है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आवाज़ उठाएं पाकिस्तानियों के लिए भी, और इसराइल के जुल्म पे भी जो गज़ा पे हो रहा है, जितना हो सकता है प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी करें। एक्सक्यूज़ ना दें यार, ये इसराइल की फ़ेसबुक पे मैं लगा रहा हूँ, वो यहूदी है लेकिन वो इसराइल का जो भी है, ठीक है, लेकिन मैं वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी आवाज़ को पहुँचा रहा हूँ ना। तो अभी जुल्म हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ भी, अभी मज़ीद करेंगे। और आज से 2 साल पहले भी मैंने इसराइल के एक टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था इसराइल हमेशा यही करता है कि चुप होता है और 1-2 साल बाद फिर वही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, और वही हो रहा है। और इसमें यह कि कुफा वालों में शामिल नहीं हो, हुसैनियत
के रास्ते पे चलें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बेशक आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी पार्टी से है, इन चीज़ों को साइड पे कर लें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और यही इंसानियत है और यही ज़िंदगी है। हाँ, अब मैं अक्सर पोस्ट लगाता हूँ और मैं आर्मी के ख़िलाफ़ भी बात करता हूँ, तो मुझे किसी ने कहा बाज़ आ जाओ, उठा लिए जाओगे, तो मैं यही कहूँगा उठाने से अच्छा उठा लिए जाओ। और एक बात जो रह गई थी वो ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी आर्मी इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे ही कि लोग फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया या उनको मना किया गया प्रोटेस्ट करने से। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है यहाँ पे ओपनली आप सियासत पे बात वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन रिसेंटली मैं ये देखें, ये मेरे पीछे ये सारे फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे लोग इतना किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, सियासत से दूर रहते हैं मोस्टली, वो लोग भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पे सरेआम प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डॉलर आर्मी को ये पसंद नहीं आए।